हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 पॉलिनोमियल्स आइडेंटिटीज का, जिसे फॉर्मूला का यूज करेंगे, एक्सपेंड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको फॉर्मूला लिख रहे हैं। फर्स्ट फॉर्मूला लिख दिया हमने, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वी ऑल्सो कैन राइट a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये प्लस का फॉर्मूला हो गया, माइनस का फॉर्मूला लिख रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। नेक्स्ट आपको फॉर्मूला जब लिख रहे हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर? नेक्स्ट आपका है a प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका लिखेंगे a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी आपको ध्यान देना, अगर प्लस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अपोजिट। नेक्स्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर 3ab a प्लस बी प्लस बी क्यूब। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे इससे, तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यानी इस फॉर्मूला को ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी माइनस बी क्यूब। इसे भी आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं इसे, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। एक फॉर्मूला यहाँ एक और लिख सकते हैं जो आपने एक तरह से पढ़ा होगा, x प्लस a x प्लस b इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब ये सारे आपके फॉर्मूले हो गए। फॉर्मूले के बाद अब आपको हर फॉर्मूले पे हम आपको एक क्वेश्चन बताएंगे। स्टार्ट एक्सरसाइज 2.4 इन न्यू बुक्स एनसीईआरटी एंड ओल्ड बुक 2.5। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया, ये टाइप 1 हमने ले लिया आपका क्वेश्चन। हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे x प्लस 3 और x प्लस 5। इसको आइडेंटिटी यूज करना है, तो आपको हमने आइडेंटिटी लिखवाया था x प्लस a x प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इस आइडेंटिटी का यूज करने के बाद आप यहाँ देखो x की वैल्यू क्या है, x, a की वैल्यू क्या है 3 और b की वैल्यू क्या है 5। अब यहाँ वैल्यू पुट रखो, तो x प्लस 3 x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? वैल्यू ऑफ a क्या है 3, वैल्यू ऑफ b क्या है 5। 3 into 5
Therefore x स्क्वायर 358 और 3 5 जा 50, ये आपका आंसर हो गया। सिमिलरली आप इसे ही बना सकते हो। इसका अगर ये मान लो हमने a ले लिया, क्वेश्चन ये b ले लिया कि y माइनस 3 और y प्लस 8। अब यहाँ ध्यान देना कि अभी आपको हमने फॉर्मूला लिखा प्लस में और यहाँ दे रखा है माइनस में, तो इसे कन्वर्ट करेंगे प्लस में। वी कैन राइट y प्लस माइनस 3, क्लियर, और ये हो जाएगा y प्लस 8। अब यहाँ a की वैल्यू क्या हो गया माइनस 3 और b की वैल्यू क्या हो गया 8। वापस फॉर्मूला आप लिखो, x प्लस a x प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब यहाँ देखो x की जगह पे क्या लिखा हो y प्लस माइनस 3 y प्लस 8। What is the value of x here? y. So y square plus value of a minus 3, value of b 8, value of x y, value of a minus 3, value of b 8। y स्क्वायर 8 में से 3 को माइनस किया, क्या आ गया 5y माइनस प्लस माइनस 24, ये आंसर हो गया। क्लियर। अब आपको हम जा रहे हैं इसी पे आपको एक वैल्यू पुट करने, टाइप 2 जो आपको दे रखा है। वहां क्वेश्चन है, मान लो कि 105 into 102, so we can write 100 plus 5 and 100 plus 2। here value of x 100, value of a 5, value of b 2। using this formula x plus a x plus b is equal to x square plus a plus b x plus ab। ये आप फॉर्मूला यहाँ यूज करोगे। अब आप ध्यान से देखना कि x की जगह पर क्या है 100 प्लस 5, 100 प्लस 2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x 100 स्क्वायर प्लस वैल्यू ऑफ a 5, वैल्यू ऑफ b 2, वैल्यू ऑफ x 100 5 इंटू 2। 100 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 10,000 प्लस 5 टू 7, 7 इंटू 100 700, 5 टू 10। अब इसे जब लिखोगे 710 यानी 10,710 आंसर। लेट अस स्टार्ट टाइप 3। टाइप 3 फैक्टराइज। फैक्टराइज इसे आपको दे रखा है फर्स्ट 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। तो आइडेंटिटी से आपको हमने लिखवाया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये माइनस वाली आइडेंटिटीज है, तो हम 4y को क्या लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर माइनस 2, वैल्यू ऑफ a क्या है 2y, वैल्यू ऑफ b क्या है 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको आप राइट साइड पढ़ देखो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। वी कैन राइट a माइनस b का होल स्क्वायर। देयरफॉर फैक्टर क्या हो गया 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसे आप 2 बार लिख दो, 2y माइनस 1 आंसर। अब आपको ये क्वेश्चन ले लेते हैं टाइप इसका जो बी ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। वी कैन राइट x का होल स्क्वायर y बाई 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10 का होल स्क्वायर। अब आपको हमने फॉर्मूला पढ़ा रखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो हम इसे क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ a क्या है x, वैल्यू ऑफ b क्या है y अपॉन 10। तो एक बार प्लस लिखेंगे और एक बार माइनस लिखेंगे। क्लियर। अब आपको नेक्स्ट चल रहा है एक्सपेंड। एक्सपेंड आपका हमने ले लिया, मान लो एग्जांपल ले लिया टाइप 4। टाइप 4 में हमने ले लिया क्वेश्चन x प्लस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो, यहाँ आइडेंटिटी जो यूज हो रहा है
वो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो आप ध्यान से देखो, अगर यहाँ पुट करते हैं 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर, तो वैल्यू ऑफ a क्या है x, वैल्यू ऑफ b क्या है 2y, वैल्यू ऑफ c क्या है 3z। अब आपको करना कुछ नहीं है, वैल्यू में इस फॉर्मूला में पुट कर दो। a की वैल्यू क्या है x स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 2y होल स्क्वायर 3z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू क्या है 2y प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इन सारे को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ गया x स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर 2 to the 4xy प्लस 2 to the 4 to the 12 yz 2 to the 6 zx, ये आंसर हो गया। इसमें आप ये क्वेश्चन बना सकते हो। अब आपको हमने क्या किया था, इसे एक्सपेंड किया था, मतलब इसे खोल दिया था, ओपन कर दिया था। अब इसको क्या करना है, वापस रिवर्स में इसे फॉर्मूला में लाना है। जैसे मान लो हमने क्वेश्चन ले लिया आपको a 4 टाइप आपको 5 टाइप 5 फैक्टोराइज। क्वेश्चन आपके पास है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब आप ध्यान दो, ये 4 को क्या लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, 9 को क्या लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, और 16 को क्या लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर। अब आपको यहां नहीं देखना है, अब आप याद करो फॉर्मूला a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab a की वैल्यू ये हो गया, b ये c ये, 2ab लिख दिया प्लस 2bc प्लस 2ca, हमने वैल्यू पुट कर दिया। लेकिन आप ये ध्यान देखो कि यहाँ क्या है, माइनस है। माइनस कहाँ कहाँ आ रहा है, ये देखो कि जहां जहां z है वहां वहां माइनस है, एक्स वाई में माइनस नहीं है। इसका बात क्लियर हो गया कि इसमें z में माइनस लगाएंगे, तो यहाँ माइनस लगा दिया, जहां जहां z है वहां माइनस लगा दिया। ये क्या हो गया, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। उसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला का यूज किया हमने। अब देखो आपका ये क्वेश्चन इस फॉर्म में दे रखा है, आपको इसको लिखना है इस फॉर्म में। इससे क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसे आप दो बार लिख सकते हो, 2x प्लस 3y माइनस 4z, 2x प्लस 3y माइनस 4z। ये आंसर, ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। रिवर्सिंग आप ये देख लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बी पार्ट आपको ले लेते हैं। बी क्या लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 xy प्लस 4 रूट 2 yz माइनस 8xz। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि 2 का जो हम अगर 2 को जब ब्रेक करेंगे तो ये आएगा रूट 2 इंटू रूट 2। वी कैन राइट रूट 2x का होल स्क्वायर, y आसान है y स्क्वायर, फिर 8 को ब्रेक करो, 8 को जब ब्रेक करेंगे तो हम लिखेंगे 2 4 सा और 2 2 सा। तो इस 2 को जब ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट 2, यानी यहाँ जो पेयर बनता है 2 रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8, यानी 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2 z का होल स्क्वायर। अब यहाँ फिर नहीं देखना है आपको, क्योंकि वैल्यू ऑफ a मिल गया, वैल्यू ऑफ b मिल गया, वैल्यू ऑफ c मिल गया। अब आपको लिखना है 2, क्या लिखो, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca।
अब फिर यहाँ ध्यान दो कि जहां जहां x है वहां वहां माइनस है, तो उसके आगे आप माइनस लगा दो। जहां जहां x है, जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां माइनस लगा दो। तो ये फिर आइडेंटिटी क्या लगा, ये इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, इसको दो बार लिख सकते हो। अब अगला क्वेश्चन जो हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप 6। टाइप 6 में क्या है कि आपको हमने फॉर्मूला पढ़ा रखा है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। यहाँ जो फॉर्मूला यूज होगा a प्लस बी का होल क्यूब। इसको एक्सपेंड करना है, बेसिकली क्या करना है, एक्सपेंड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लिखा है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। ये एक यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो वैल्यू ऑफ a क्या हो गया 2x, वैल्यू ऑफ b क्या हो गया 1। तो यहाँ लिखेंगे 2x का होल क्यूब प्लस 3, a की वैल्यू क्या है 2x स्क्वायर 1 प्लस 3, a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू 1 और b की वैल्यू क्या हो गया 1 क्यूब। इसका आंसर हो गया 2x क्यूब, सॉरी 2 to the 4 to the 8, 8x क्यूब प्लस 2 to the 4 to the 12x स्क्वायर प्लस 2 to the 6x प्लस 1। ये आंसर हो गया। अगर आपका ये प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर आपका पास यहाँ माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। इसी तरह आप बना सकते हो, जैसे ये आपका 99 दे रखा है, 99 का होल क्यूब। इस क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल क्यूब। ये 100 माइनस 1 का होल क्यूब हो गया। तो यहाँ जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस बी का होल क्यूब। ये हो गया a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ये फॉर्मूला यूज करोगे और आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो ये सारे टाइप बना सकते हो। 100 प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 2, ऐसे लिख सकते हो आप। ऐसे या और भी कुछ हो, जैसे 998 का क्यूब दे दिया तो आप लिखोगे 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। और यहाँ फॉर्मूला जो लगेगा एक प्लस वाले फॉर्मूले लेंगे और एक माइनस वाले फॉर्मूले में। तो ये सारे आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट टाइप, अब आपको चलते हैं फैक्टराइज। फैक्टराइज तो हमने ले लिया आपको, जैसे मान लो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी पार्ट ले लिया आपका 27 p क्यूब 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p। अब आप इसको ध्यान से देखना, 27 किसका होता है 3 into 3 into 3, वी कैन राइट 3p का होल क्यूब। 216 किसका होता है 6 into 6 into 6, यानी 1/6 का होल क्यूब। अब आपको आगे नहीं देखना है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, आप इसको ब्रेक कर दो। देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। जब इसे सिंप्लीफाई करोगे आप, देखो ये 3 2 जा कट गया, 3 9/2 p स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ आपको 36 का आ जाएगा, 9 4 सा ये आ गया। अब इसका आइडेंटिटी क्या होता है रिवर्स के, आपको मालूम है, आपको a माइनस बी का होल क्यूब क्या लिखते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। यानी आपको क्वेश्चन जो दे रखा है इस फॉर्म में दे रखा है, वी कैन राइट a माइनस बी का होल क्यूब, देयरफॉर आंसर जो हो गया 1/6 का होल क्यूब। इसको आप 3 टाइम्स लिख सकते हो, 3p 1/6, 3p 1/6, 3p 1/6। तो इससे ये क्या क्वेश्चन ये सारे हो जाएंगे। अब आता है प्रूव दैट। टाइप 8, टाइप 8 में क्या रहा है क्वेश्चन की प्रूव दैट। क्वेश्चन दे रखा है कि x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू x प्लस y x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर। अब आप देखो इसे हम राइट हैंड साइड ये क्वेश्चन मान लेते हैं और आंसर ये लाके दिखाते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारा क्या है, ये पूरे क्वेश्चन को कॉपी कर लो, x प्लस y x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर। अब सिमिलरली 8 क्लास में मल्टीप्लाई करो, इससे इससे इससे, फिर इससे इससे इससे,
तो देखो अगर इससे हम करते हैं x को x स्क्वायर से करेंगे तो x क्यूब, x को इससे करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, फिर x को इससे करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर, y को इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई, y से इसको करेंगे तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, y को इससे करेंगे तो y क्यूब। अब आप ये देखना एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस प्लस, ये प्लस में है ये माइनस में, आपका आंसर आ गया, यानी ये हमारा चीज प्रूव हो गया। सिमिलरली आपका सेकंड पार्ट भी ऐसे ही कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रूव दैट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर आप इसे क्वेश्चन एज्यूम कर लो, यानी हमने राइट हैंड साइड ले लिया, आपको इसको कॉपी करेंगे, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब हम मल्टीप्लाई सिमिलरली उसी तरह करेंगे इस प्रोसेस से, x को x से मल्टीप्लाई किया x क्यूब, x को x y से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर y, x को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया x y स्क्वायर। सिमिलरली y से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस वाई क्यूब। ये माइनस प्लस माइनस कट गया, आपके पास आंसर क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये आपका प्रूव हो गया। लेट स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 9। ये कह रहा है फैक्टराइज। क्वेश्चन है आपका 27y क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। 27 को आपने पीछे बताया था, वी कैन राइट 3y का होल क्यूब, यानी इसे हम ये लिख सकते हैं 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब, दैट मीन्स 5z का होल क्यूब। अब आपको फॉर्मूला मालूम है, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। इसका आप यूज करोगे तो आपके देखो यहाँ 3y का क्यूब प्लस 5z का क्यूब, a प्लस b, वैल्यू ऑफ a 3y, वैल्यू ऑफ b 5z, a स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर माइनस ab 3y इंटू 5z प्लस 5z का होल स्क्वायर। इसका आंसर हो गया 3y प्लस 5z, 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। यहाँ हमने प्लस वाला यूज किया था। अगला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है माइनस का, तो आप माइनस यूज कर सकते हो। अब आपको क्वेश्चन नंबर इसमें माइनस का यूज करेंगे, यानी 64 है तो क्या हो जाएगा 4 4 16, 16 4 64। तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 10 लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। आपके पास गिवन क्या है, देखो गिवन हमारे पास है, गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। वी कैन राइट, हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड। ये प्लस है तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस। अब इसे हम करते हैं क्यूबिंग बोथ साइड, ठीक है। तो यहां हमने लगा दिया x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस जेड का होल क्यूब। अब आपको यहाँ फॉर्मूला मालूम है कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस 3ab a प्लस b प्लस b का होल क्यूब माइनस जेड क्यूब। अब आप यहाँ ध्यान देखो, x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस जेड। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ द x प्लस वाई 3xy, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस जेड प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू माइनस जेड। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3xyz प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू माइनस जेड। ये माइनस है, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस, और ये प्लस है इधर भेजेंगे तो माइनस। देयरफॉर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ये आपका प्रूव हो गया। सिमिलरली क्वेश्चन हमने क्या किया कि यहाँ आपको 3 लगा दिया, यानी सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 11 इसी तरह बनेगा।
अब ये क्वेश्चन जो आपके पास है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू ये प्रूव करना है। तो आपकी मर्जी, आप लेफ्ट हैंड साइड से भी प्रूव कर सकते हो इसको या राइट हैंड साइड लेकर भी प्रूव कर सकते हो। चलो आप ट्राई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्वेश्चन हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फॉर्मूला लिखवाया। अब इसको ध्यान से देखो आप कि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस वाले टर्म को 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, यानी हमने 2 यहाँ निकाल दिया x प्लस वाई प्लस जेड। इस 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर 2xy 2yz 2zx 2zx। अब देखो ये वाला पोर्शन तो आ गया हमारा, अब इसको इस फॉर्म में करना है। तो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, देखो यहाँ 2x स्क्वायर है 2y स्क्वायर है 2z स्क्वायर है, तो हम कहते क्या है x y और इसको एक साथ रखते हैं, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। फिर हमें 2yz के लिए yz को लिखते हैं y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 2yz। फिर zx के लिए z और x को लिखते हैं z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2zx। इसको जब आप फिर ब्रैकेट ओपन करोगे तो यही टर्म आ जाएगा, लेकिन इससे फायदा हमारा ये हुआ कि हम आपको इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। वैल्यू ऑफ a क्या है x, वैल्यू ऑफ b क्या है y, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं y माइनस जेड का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप ये ध्यान से देखो कि ये आपका प्रूव हो गया। ये तो आप लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव किए हो, राइट हैंड साइड से भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेते हैं। अब क्वेश्चन है फैक्टराइज ये 27x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 9xy, इसी फॉर्मूला पे आएगा आपका। 27 के बाद आएगा 3x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3abc। अब आपको फॉर्मूला मालूम है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। इस फॉर्मूला में आप इसको पुट कर दो। देखो आपके पास a की वैल्यू क्या है 3x प्लस वाई प्लस जेड, क्या हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ab 3xy माइनस bc yz माइनस 3xz। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे 3x प्लस वाई प्लस जेड 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3z। ये आपका आंसर हो गया। अब आपको ये इवैल्यूएट करना है। बेसिकली इसमें लिखा होगा, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग इवैल्यूएट। तो आपको हमने पढ़ाया था इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये आपका फॉर्मूला यहाँ यूज होगा। तो पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि तीनों का सम 0 आ रहा है कि a प्लस b प्लस c, देखो आपका माइनस 12 प्लस 12 यानी 0 आ गया। देयरफॉर वी कैन राइट माइनस 12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल टू 3abc। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 36, इसे मल्टीप्लाई करोगे 35। अभी मल्टीप्लाई करने में जो भी आएगा वो आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। ये क्वेश्चन आपका है, दिस इज लास्ट क्वेश्चन, इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट a स्क्वायर bc
प्लस बी स्क्वायर सी ए प्लस सी स्क्वायर ए बी इज इक्वल टू 3। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो आपको मालूम है, फिर लिखोगे इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। अब आपका ये क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, ए स्क्वायर बी सी प्लस बी स्क्वायर सी ए प्लस सी स्क्वायर ए बी। अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, ए बी सी। बीसी से बीसी कैंसिल हो गया, ए से ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब, सी ए कैंसिल हो गया बी क्यूब और ये सी क्यूब। अब इसकी वैल्यू आपके पास ऑलरेडी बताया गया है कि 3abc है, तो 3abc अपॉन abc ये कैंसिल किया, 3 प्रूव हो गया। क्लास 9 के पॉलिनोमियल्स खत्म हो गए। बेसिकली हमने एनसीईआरटी के ऑल टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया। नेक्स्ट आपको वीडियो बनाएंगे और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। मैं ये चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखें, अपने दोस्तों को दिखाएं, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें प्रोत्साहित करें कि हम आगे भी वीडियो और बनाएं। थैंक यू।